अब इस फिगर में हमारे पास ये इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर पे हमारे पास इनपुट 0 1 कुछ भी हो सकता है। हिडन लेयर में हमारे पास और गेट है, और गेट के जो वेट्स हैं इनपुट के साथ एसोसिएटेड वो 1 और 1 है, और इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है। इसी तरह जो नॉट एंड गेट है जो हिडन लेयर में है, उसके वेट्स जो है वो -1 और -1 एसोसिएटेड है, और इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू -1.5 है। और इन गेट्स का, इन परसेप्ट्रॉन्स का जो आउटपुट है, ये यहाँ पे एंड गेट परसेप्ट्रॉन के एज इनपुट यूज हो रहा है, और यहाँ पर इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 1.5। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो x और y की वैल्यू है ये 0 है। हम पहले और गेट वाले परसेप्ट्रॉन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो है 0.5। हमने कहा था कि अगर जो रिजल्टेंट समेशन की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे 1, अदरवाइज हम उसकी क्लास कंसिडर करेंगे -1 या 0, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से लेस है, जो कि हमारे पास है 0। और जब हम इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, लेस आई है, तो हमारा रिजल्ट भी 0 ही आएगा। अब हम नॉट एंड गेट पे ये चीज को अप्लाई करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर इज 0। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर 0 होगा। हम इसको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आंसर 0 आएगा। अब हम इस समेशन को कंपेयर करते हैं इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो 0 जो है वो ग्रेटर है -1.5 से। तो अगर आपका रिजल्टेंट जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर हो तो आप कंसिडर करोगे कि इसकी क्लास होगी 1, जो कि ट्रू है, यानी कि पॉजिटिव है। अब इन दोनों परसेप्ट्रॉन्स का जो आउटपुट है वो इस परसेप्ट्रॉन का इनपुट है, जो कि एंड गेट है, जो हमें फाइनल रिजल्ट देगा। अब ये वाला जो आउटपुट है इसको हम इसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 1। अब यहाँ पे जो 1 है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.5 से लेस है। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो 0 है, यानी कि फॉल्स है। तो अगर हम एक्स और गेट को देखें तो एक्स और गेट पे अगर आपके पास दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 0 ही आता है। अब हम इसको डिफरेंट वैल्यूज के साथ देखते हैं। हम लोग एक वैल्यू लेते हैं 1, x1 लेते हैं, और y हम लेते हैं 0। वही वाली कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 0। इसको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब इसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर किया तो 1 इज ग्रेटर देन 0.5, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1। अब नॉट एंड गेट पे अप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, हमारे पास आंसर क्या होगा -1। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर क्या होगा 0। तो इन द एंड हमारे पास आंसर क्या है -1। अब हमने देखना है क्या -1 ग्रेटर है या लेस है थ्रेशोल्ड वैल्यू से। तो -1 इज ग्रेटर देन -1.5, तो इट मीन्स इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 1। अब दोनों हिडन लेयर के परसेप्ट्रॉन्स का जो आउटपुट है वो हमारे पास आ रहा है 1। अब हम इसको इनके कोरिस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, एंड हेयर इट इज ऑल्सो 1। इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। नाउ 2 इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.5। तो हमने देखा था कि जब वो ग्रेटर होगा थ्रेशोल्ड वैल्यू से तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो एक्स और गेट में भी यही होता है कि जब आपके पास
जो इनपुट वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि एक 0 और एक 1 है, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आता है। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स के थ्रू और गेट की फंक्शनैलिटी जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी पड़ेगी कि जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितनी हिडन लेयर्स चाहिए और हर हिडन लेयर पे कितने न्यूरॉन्स चाहिए, यानी कि परसेप्ट्रॉन्स चाहिए। अगर हमारे न्यूरॉन्स बहुत कम होंगे तो पॉसिबल है कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमें डिजायरेबल रिजल्ट ना दे, मतलब कि वो इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। और अगर हम न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसकी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूरॉन्स की वजह से आपके नेटवर्क की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपको जो रिजल्ट है वो ओवरफिटेड देगा, आपका नेटवर्क ओवरफिट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो बिल्कुल जनरलाइज्ड रहे। हमें जो है वो टेस्ट डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा ना हो कि वो ओवरफिट होके तो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करे और टेस्ट डेटा पे हमें रिजल्ट्स अच्छे ना दे। तो हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स में और मल्टी लेयर नेटवर्क में ये प्रॉब्लम है कि अगर हम नेटवर्क को जो है वो इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देते, यानी कि हम उसकी हिडन लेयर्स जो है वो बहुत कम रखते हैं और उनमें परसेप्ट्रॉन्स भी बहुत कम रखते हैं, तो हो सकता है हमारा रिजल्ट ठीक ना आए। मगर अगर हम उसे बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा परसेप्ट्रॉन्स दे देते हैं, बहुत सारी हिडन लेयर्स ऐड कर देते हैं, तो हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग करना भी मुश्किल होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और मेन प्रॉब्लम की उसकी ओवरफिटिंग हो जाएगी। और आपका जो नेटवर्क है वो आपके ट्रेन डेटा पे ओवरफिट हो जाएगा, तो फिर वो टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा।